हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बेटर करियर ग्रोथ के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए एमबीए करना चाहते हैं। और एमबीए करने के लिए आपको काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं। उसमें से जो आपका सबसे मेजर एग्जाम होता है वो होता है कैट का एग्जाम। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत डिटेल में शेयर करने वाला हूँ कैट से रिलेटेड हर एक चीज, कि भाई उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कट ऑफ्स क्या रहती है, कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स है जो आप टारगेट कर सकते हो, क्या एग्जाम का सिलेबस रहता है, आपका डे बाय डे स्टडी प्लानर क्या होना चाहिए। कुछ ऐसे मिथ होते हैं बच्चों के माइंड में जो उनको काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे प्रोफाइल बिल्डिंग के रिलेटेड, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया के रिलेटेड। एंड इसके साथ ही जो अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जैसे जैट, आईएफटी, स्नैप, सीमैट, सीटी, एनमैट, इन सब के बारे में। तो आज की ये वीडियो एक एमबीए एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफी ज्यादा क्लैरिटी आपको हर एक टॉपिक, हर एक डोमेन एरिया पे मिलने वाली है, जिसके थ्रू आप एक बेटर डिसीजन मेकर बन पाएंगे एंड ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें एमबीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड अगर करना चाहिए तो कौन कौन से ऑप्शंस मेरे सामने अवेलेबल है। सो ये वीडियो एंड तक देख लेना, काफी ज्यादा यहाँ पे आपको नॉलेज मिलने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है, व्हाई एमबीए। देखो, एमबीए करने के हर एक एस्पिरेंट के डिफरेंट रीजंस होते हैं। अगर मैं टॉप रीजंस को पिकअप करूं तो इसमें हमारा सबसे पहला रीजन निकल के आता है कि मुझे अपनी पढ़ाई फिनिश करनी है। तो मैं अपने कॉलेज की स्टडीज कंप्लीट करना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपने करियर को स्टार्ट करूंगा। तो एक रीजन बच्चों का ये होता है, सर मेरी ग्रेजुएशन हो गई, चाहे वो बीबीए हो, बीटेक हो, अब मैं फर्दर एमबीए कर लेता हूं, उसके बाद अपना करियर को स्टार्ट करूंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन जो बच्चों का निकल के आता है वो होता है कि यार मुझे अपने करियर में ग्रो करना है। ग्रो इन टर्म्स ऑफ कि मैं अभी करेंटली जॉब तो कर रहा हूं लेकिन मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे भाई प्रमोशन चाहिए और प्रमोशन के साथ साथ मुझे कंपनी में ग्रोथ चाहिए, मुझे जल्दी के जल्दी अच्छी पोजीशन पे रीच आउट करना है। इसलिए भी काफी सारे लोग एमबीए करते हैं। तीसरा रीजन होता है कि मुझे भाई अपना करियर चेंज करना है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं जो टेक्निकल जॉब में होते हैं लेकिन उनको लगता है नहीं यार, हम लोगों का टेक्निकल एरिया स्पेसिफिक नहीं है, मुझे कहीं और शिफ्ट करना है, मुझे अपने करियर को स्विच करना है, और इस वजह से वो एमबीए करना प्रेफर करते हैं। फोर्थ रीजन होता है, बच्चों को अपना करियर बनाना होता है मैनेजमेंट की लाइन में। देखो, एमबीए में जो कोर चीज रहती है वो रहती है मैनेजमेंट। चाहे फाइनेंस में जाओ, चाहे मार्केटिंग में जाओ, चाहे एचआर में जाओ, आईटी में जाओ, ऑपरेशन में जाओ, जो बेस रहता है वो मैनेजमेंट रहता है। तो मैनेजमेंट में वो अपना करियर बिल्डअप करना चाहता है और इसीलिए उसके माइंड में एक थॉट होता है कि यार एमबीए कर लेना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट रीजन प्लेसमेंट भी होता है। भाई हमें पता है, हम हर साल न्यूज़पेपर्स में रीड आउट करते हैं कि टॉप आईएम्स जो हैं, एफएमएस जो है, या फिर जो अदर एमबीए इंस्टीट्यूट्स है, वहां से 25 लाख का पैकेज है, 26 लाख का पैकेज है, या फिर हम बोल सकते हैं भाई 50 लाख का पैकेज लग रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगे, हमारे करियर में डायरेक्ट एक किक स्टार्ट मिले और मैं लाइफ टाइम स्टेबल रहूं, मुझे यार बार बार जॉब स्विच ना करनी पड़े, अच्छी कंपनी ज्वाइन करूं, अच्छी प्लेसमेंट मिले, और इस वजह से मैं एमबीए करना चाहता हूं। और बहुत सारे लोग इसलिए भी एमबीए करते हैं क्योंकि उन्हें लॉन्ग रन में एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना होता है, कि वो लॉन्ग रन में अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। और एमबीए करने से आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और उसके बाद आप लॉन्ग रन में अपनी कोई कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ मेजर रीजंस रहते हैं कि मुझे एमबीए करना है। आपका भी इसी में से कोई ना कोई रीजन रहता होगा। अब जब हमें रीजंस आइडेंटिफाई हो गए, देन हमारे सामने कुछ मिथ होते हैं। काफी सारे लोग काफी सारी चीजों पे बात करते हैं लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना है कि जितने भी मिथ हैं उनको हम ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहला मिथ बच्चों के माइंड में ये होता है, सर मेरे एकेडमिक्स बहुत वीक है, मेरे 10th में 65% है, मेरा 12th में लेट्स से 60% मार्क्स हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में मेरा लेट्स से 58 या 60% मार्क्स है, क्या मैं एमबीए के लिए एलिजिबल भी हूं, क्या मुझे आईएम्स कॉल करेंगे? देखो, एक चीज समझो कि जब भी आपकी किसी आईएम की या टॉप इंस्टीट्यूट की शॉर्टलिस्टिंग आती है वो दो पैरामीटर्स पे आती है। या तो कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका कैट का स्कोर देखते हैं और उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। जैसे मैं एफएमएस की बात करूं तो एफएमएस में होता है भाई आपको इतनी परसेंटाइल से ऊपर लाना है, फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू को आप क्रैक करो और एडमिशन ले लो। और कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी आपकी प्रोफाइल को इवैल्यूएट करते हैं और उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं आईएम्स की, तो अगर मैं आईएम्स की बात करूं तो उसमें जो शॉर्टलिस्टिंग होती है ना, वो शॉर्टलिस्टिंग आपकी कंपोजिट स्कोर के बेसिस पे होती है। कंपोजिट स्कोर का क्या मतलब हो गया? कंपोजिट स्कोर में आपकी बहुत सारी चीजें काउंट होती है, जैसे आपका कैट का स्कोर कितना आया, उसके बाद आपका 10th में कितने मार्क्स थे, आपके 12th में कितने मार्क्स थे, आपका ग्रेजुएशन का कितना स्कोर था, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना था, उसके बाद जेंडर डाइवर्सिटी देखा जाता है कि भाई आप मेल हो या फीमेल हो, उसके बेसिस पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। देन आपका भाई एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, और इन सब के बेसिस पे आपका शॉर्टलिस्टिंग बनता है। अब हम लोग क्या होता है, हमेशा ये सोच लेते हैं यार मेरा 10 12 में कम है, मुझे तो कॉल आ ही नहीं सकता।
ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में होता यह है कि जब शॉर्टलिस्टिंग बनती है तो हर एक के कुछ वेटेज पॉइंट्स होते हैं, हर एक आईएम का अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। वो 10th को 10% मार्क्स देता है, आपका कैट में वो 20%, 50%, 70% मार्क्स देता है, 12th का कुछ वेटेज होता है, ग्रेजुएशन मार्क्स का कुछ वेटेज होता है। अब अगर हम यही सोचते रहेंगे मेरा 10 12 कम है, तो यार हम फिर सोचते रहेंगे और अपने एग्जाम क्रैक ही नहीं कर सकते। आपको यहां पे ये समझना है कि आपको अपना कॉम्पोजिट स्कोर अच्छा लाना है। आप कंपोजिट स्कोर लाने के लिए अगर आपका 10 12 का स्कोर ऑलरेडी अच्छा है, दैट इज एन एडेड एडवांटेज। बट अगर आपका 10 12 ग्रेजुएशन अच्छा नहीं है तो वो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, उसके बाद भी आप कॉल ला सकते हो। आप कैट में अच्छा स्कोर कर लो ना, आपका बाकी में कम है लेट से, तो आप अपना कैट में अच्छा स्कोर कर लो, और अगर आपने कैट में अच्छा स्कोर कर लिया तो बाकी सारी चीजें कॉम्पनसेट हो गए, आपको कॉल आ जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी 10 12 अच्छा है तो दैट इज वेल एंड गुड, हो सकता है आपको एक दो कम परसेंटाइल पे ही एमबीए कॉलेज जिससे कॉल आ जाए। तो इस तरह से आपकी चीजें वर्कआउट करती हैं। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि भाई मुझे तो कॉल आ ही नहीं सकती क्योंकि मेरी प्रोफाइल बेकार है, ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपका प्रोफाइल देखते ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कैट का स्कोर देखते हैं। चाहे आप एफएमएस की बात कर लो या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की बात कर लो, इसमें आपका वही प्रोसेस रहता है। और जो प्रोफाइल बेस होते हैं उसमें आपके कुछ कॉलेजेस होते हैं जैसे आईएम्स हो गए जो आपकी सारी चीजों को इवेलुएट करता है, एसपी जैन हो गया जो आपकी सारी चीजों को कंसीडर करता है। तो आपका जो फोरमोस्ट गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका अच्छे से अच्छा और वहां पे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सेकंड मिथ की बात करूं जो बच्चों के दिमाग में एक डाउट रहता है, वो रहता है वर्क एक्स से रिलेटेड। काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि सर मेरे पास तो वर्क एक्स नहीं है, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा? तो आप एक चीज समझो, जितने भी आपके एमबीए कॉलेजेस हैं वो डाइवर्सिटी को प्रेफर करते हैं। तो आपके कॉलेज में जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, आप चाहें तो उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके उनका प्रोफाइल देख सकते हो बच्चों का। वहां पे 0 इयर्स मतलब फ्रेशर्स वाले बच्चे भी आते हैं, वहां पे 0 से 1 ईयर वाले बच्चे भी आते हैं, उसका जिसका 1 से 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो भी आते हैं, 2+ वाले भी आते हैं, उसका 3+ वाले भी आते हैं, 4+ वाले भी आते हैं एंड 5+ वाले भी आते हैं। तो हर एक वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज सेलेक्ट करता है क्योंकि हर एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव अलग होता है। और डिफरेंट एक्सपीरियंस वाले बच्चे जब आते हैं तो आपकी पीयर लर्निंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। 5 ईयर से ऊपर जब आप जाते हो तो जनरली हम लोग 1 ईयर एमबीए के लिए जाते हैं जिसको बोल दिया जाता है एग्जीक्यूटिव एमबीए। तो अगर आपका 5 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए भी ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आपका 0 से 5 ईयर्स का डोमेन है, वहां पे आपका वर्क एक्सपीरियंस फॉल होता है, तो आप नॉर्मल एमबीए 2 ईयर एमबीए के लिए जा सकते हो। वर्क एक्स है ना कोई मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आपका वर्क एक्स है तो भी आपके पास उतने ही चांसेस है कि आप एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जा पाओ, और अगर आप एक बिल्कुल फ्रेशर हो तो भी आपके पास उतने ही चांसेस हैं कि आप एक ड्रीम इंस्टीट्यूट में लैंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को लेके डाउट एकदम क्लियर कर दो कि भाई वर्क एक्स होगा तभी मुझे एमबीए में एडमिशन मिलेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। इसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो बच्चों के दिमाग में थर्ड मिथ ये रहता है सर मेरे सामने सिर्फ एक कैट का ही एग्जाम है, अगर मेरा कैट एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो मुझे एमबीए मिल ही नहीं सकता। देखो ये बात भी एब्सोल्युटली गलत है। आप एक चीज को समझो, आपका एंड ऑब्जेक्टिव है एक अच्छे एमबीए कॉलेज से अपनी पढ़ाई करना। आपका चाहे वो कैट के थ्रू हो या फिर अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स। तो अगर एमबीए एग्जाम्स की मैं बात करूं कैट के अलावा, तो आपके सामने जैट का पेपर होता है, आपके सामने आईएफटी होता है, आपके सामने एनमैट होता है, उसके बाद स्नैप का एग्जाम होता है, उसके बाद अगर आप देखोगे सीमैट का पेपर होता है, सीईटी का पेपर होता है, आपका टिसनेट का पेपर होता है, देन आपके सामने एक्सजीएमटी होता है, देन एसआरसीसी होता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो और अपनी मास्टर्स को परस्यू कर सकते हो। तो ये बात आपको नहीं सोचनी है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने भाई अगर कैट नहीं हुआ तो मेरा तो करियर खराब हो गया, मेरा तो साल खराब हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको एक एमबीए में जाना है तो काफी सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होते हैं, और सिलेबस भी अगर आप देखोगे सारे एग्जाम्स का तो 70 to 80% सेम होता है। कुछ कुछ एग्जाम्स में कुछ एडिशनल एक दो सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर कुछ लेवल ऑफ डिफिकल्टी में चेंज होता है। अगर मैं इसके बाद फोर्थ मिथ की बात करूं, वो होता है मैथ्स को लेके। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कहते हैं सर मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो एमबीए कर ही नहीं पाऊंगा। यहां पे हमें ये चीज समझनी है कि जो मैथ्स वाला स्टूडेंट होता है और जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं, सारे के सारे लोग कैट एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। और जहां तक डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो आपका मैथ्स में कोर मैथमेटिक्स नहीं आता। जो 11 12 का मैथ्स होता है वो आपसे इन एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ये सब टॉपिक्स नहीं पूछे जाते। आपका मैथ्स में एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आता है। एप्टीट्यूड का मतलब हो गया जो अप टू 10 तक की मैथ्स होती है, जिसमें आपके टॉपिक हो जाते हैं जैसे कि आपका
अरिथमेटिक सेक्शन हो गया, आपका परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, या फिर आपका नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शंस, डिविजिबिलिटी रूल्स, थोड़ा बहुत अलजेब्रा का कंटेंट हो गया, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, हाई ऑर्डर इक्वेशंस, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, आपका सेट थ्योरी, वेन डायग्राम्स, ज्योमेट्री आ जाता है, ट्राइंगल, सर्कल्स, मेंसुरेशन, तो ये मैथमेटिक्स रहती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार मैं तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूं, मैं इन एग्जाम्स को क्रैक ही नहीं कर सकता। बहुत सारे बच्चे हर साल 99 प्लस परसेंटाइल लाते हैं जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली डिवोट करो, नेक्स्ट 10 टू 12 मंथ्स जो भी आपको टाइम एग्जाम के लिए, उसमें आप सिंसियरली पढ़ाई करो, तो इजीली एप्टीट्यूड वाला मैथमेटिक्स आप कवर अप भी कर सकते हो और एक टॉप परसेंटाइल अचीव भी कर सकते हो। तो ये मेजर मिथ रहते हैं जो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो अगर मैं एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो इसमें कोई ये नहीं होता कि इतने ही अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो। तो अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है। कैट एग्जाम में आप 5 अटेम्प्ट दो, 10 अटेम्प्ट दो, 15 अटेम्प्ट दो, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रहती है वो ये रहती है कि आप या तो फाइनल ईयर में हो अपनी ग्रेजुएशन के, या फिर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद इस एग्जाम के लिए आप अपीयर कर सकते हो। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो रहता है 50%। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपकी जो उससे पहले वाले साल रहे हैं उसमें आपका एग्रीगेट 50% से ऊपर होना चाहिए, और ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो आपकी ग्रेजुएशन 50% से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपका ये है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी लिमिट नहीं होती कि बीटेक वाला ही दे सकता है, बीबीए वाला दे सकता है, बीए वाला दे सकता है। कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है, चाहे वो किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, वो कैट एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट चीज की बात करूं तो हमारे सामने कौन कौन से टारगेट एग्जाम्स हैं और कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अगर मैं कैट एग्जाम की सबसे पहले बात करूं तो कैट एग्जाम आपको अपीयर करना है, इसके थ्रू आप इंडिया के ड्रीम इंस्टीट्यूट्स आईएम्स में एंटर कर सकते हो, आप एफएमएस में जा सकते हो, आप एसपी जैन में एंटर कर सकते हो। इसके बाद और भी बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईआईटीज हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले अगर आप देखोगे एमडीआई गुड़गांव हो गया, आईएमटी गाजियाबाद हो गया, आईएमआई हो गया, एंड मेनी मोर कॉलेजेस जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अगर मैं जैट की बात करूं तो जैट के थ्रू भी आप टॉप इंस्टीट्यूट में एंटर कर सकते हो, जैसे एक्सेलराई हो गया। तो एक्सेलराई वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का माना जाता है। एक्सेलराई के बाद आप एक्सआईएमबी में एंटर कर सकते हो, आप आईएमटी गाजियाबाद में एंटर कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी होते हैं जो 2 या 3 एग्जाम्स के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें आपका बेस्ट स्कोर होता है वो वाला स्कोर आपका कंसीडर किया जाता है। आईएफटी की बात करें तो आईएफटी अगेन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इंडिया का माना जाता है, जिसके थ्रू आप आईएफटी में ही एंटर करते हो। और इसके 3 कैंपसेस हैं, दिल्ली कैंपस, कोलकाता कैंपस एंड एक कैंपस आपका आंध्र प्रदेश में। अगर हम एनमैट की बात करें तो एनमैट के थ्रू भी हमारे सामने बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जिसमें से फ्लैगशिप इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो एनएमआईएमएस मुंबई हो गया, उसके बाद आप केजी सोमाया जा सकते हो एनमैट के थ्रू, आप एग्जाम भी जा सकते हो, उसके बाद आप एसडीए बोकनी जा सकते हो। ठीक है, अगर हम स्नैप की बात करें तो स्नैप के अंदर जितने भी सिम्बोसिस कॉलेज होते हैं वो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। जो फ्लैगशिप कॉलेजेस होते हैं वो होते हैं एसआईबीएम पुणे, जो ड्रीम कॉलेज माना जाता है स्नैप के थ्रू, उसके बाद एससीएमएचआरडी जो आपका एचआर के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, देन एसआईबीएम बेंगलोर है, एसआईआईबी होता है। तो ये 4 आपके टॉप इंस्टीट्यूट्स स्नैप के थ्रू रहते हैं। उसके बाद आप एक सीमैट का एग्जाम अपीयर कर सकते हो। सीमैट के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इसके थ्रू आप जेबीआईएमएस हो गया, आप सिडनम हो गया, उसके बाद आप ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट हो गया, ग्रेट लेक्स के बाद आप जीआईएम एंड बिमटेक, ऐसे कॉलेजेस में एंटर कर सकते हो जो अच्छे कॉलेज माने जाते हैं। उसके बाद अगर मैं टिस की बात करूं तो इसके थ्रू आप टिस में ही एंटर करते हो। टिस में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जिसमें से जो एचआर वाला कोर्स है वो इनका फ्लैगशिप कोर्स माना जाता है। देन हमारे सामने सीटी आता है। सीटी के थ्रू आप महाराष्ट्र के जितने भी टॉप कॉलेजेस है उसमें एंटर कर सकते हो, जैसे जेबीआईएमएस हो गया, आपका सिडनम हो गया, उसके बाद आपका वेलिंगर हो गया। तो इन सब इंस्टीट्यूट में आप सीटी के थ्रू जा सकते हो। एसआरसीसी से आप एसआरसीसी में ही एंटर करते हो। एसआरसीसी का कोर्स होता है पीजीडी जीबीओ, जिसके थ्रू आप अपनी फर्दर एजुकेशन परस्यू कर सकते हो। तो हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं, इनमें से कोई भी 4 से 5 एग्जाम्स आप अपीयर कर सकते हो। अपनी विंडो को ओपन रखो, ज्यादा ऑप्शंस रखो, ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज में एंटर कर पाओ। इसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, देखो हर एक एग्जाम का अलग अलग पैटर्न होता है। मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे कैट एग्जाम की। तो कैट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो भाई 2020 एंड 21 में जो आपका एग्जाम हुआ है वो 2 आवर्स का एग्जाम हुआ है। एंड अगर मैं बात करूं उससे पहले तो आपका 3 आवर्स का एग्जाम है। तो 2022 में कैसा एग्जाम होगा वो तभी पता चलेगा जब 2022 का नोटिफिकेशन आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है आपको समझा देता हूं। भाई हमारे एग्जाम में जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। आपका यहां पे भी वर्बल सेक्शन आता है, यहां पे आपको उसके बाद एलआरडीए सेक्शन है, देन उसके बाद क्वांट सेक्शन है। तो तीनों सेक्शंस आपके 2 आवर्स के एग्जाम में भी है और आपका 3 आवर्स के एग्जाम में भी है।
अब अगर मैं बात करूं कि इसमें चेंज क्या हुआ, तो चेंज ये हुआ कि जो 2 आवर्स का एग्जाम था वो 40 मिनट्स का, ठीक है, एलआरडीए में भी 40 मिनट्स का एंड क्वांट्स में भी 40 मिनट्स थे तीनों सेक्शन में। एंड अगर मैं 3 आवर्स की बात करूं तो तीनों सेक्शंस आपके 1 आवर के यहाँ पे हुए थे, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल क्वेश्चन जो आपके 2 आवर्स के एग्जाम में आए थे वो थे 76 क्वेश्चन। एंड अगर हम 3 आवर एग्जाम की बात करें तो टोटल क्वेश्चन मेरे सामने 100 रहते हैं। तो अगर मैं 40 मिनट्स की बात करूं तो जो आपके क्वेश्चंस का डिवीजन था वो आपका था 26 क्वेश्चन आपके वर्बल में, 24 क्वेश्चन आपके एलआरडीआई में एंड 26 क्वेश्चन आपके क्वांट सेक्शन में, ठीक है। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एग्जाम की, जो 3 आवर्स का एग्जाम था, इसमें 34 क्वेश्चन आपके वर्बल के, 32 क्वेश्चन आपके एलआरडीए के एंड 34 क्वेश्चन आपके क्वांट्स के होते थे। तो इस तरह का पेपर स्ट्रक्चर रहता है। आप एक चीज समझ लो कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल में, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस टाइम में डिफरेंस होता है और उसी के प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस को एक कम या ज्यादा कर देते हैं। तो 2022 का जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी एंड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर दोगे। अगर मैं एग्जाम पैटर्न के बाद बात करूं कि इसकी कट ऑफ क्या रहती हैं, तो हर एक क्वेश्चन के मैक्सिमम 3 मार्क्स होते हैं और इसीलिए जब 2020 में पेपर हुआ था तो 228 आपका टोटल मार्क्स था और 2019 18 17 देखोगे तो 300 टोटल मार्क्स था, क्योंकि यहां पे क्वेश्चंस आपके 100 थे। तो अगर मैं यहां पे कट ऑफ की बात करूं तो 99 परसेंटाइल के लिए आपको 101 मार्क्स चाहिए थे। अब यहां पे बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि 99 परसेंटाइल का मतलब 99 परसेंटेज लाना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप यहां पे परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा भाई 45% पे आपकी 99 परसेंटाइल बन गए, तो 101 मार्क्स आउट ऑफ 228 पे आपकी 99 परसेंटाइल बन गए। और अगर आप 95 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो दैट इज 76 मार्क्स। तो यहां पे आप देख सकते हो 76 आउट ऑफ 228 इज अराउंड 33%, राइट। एंड अगर मैं 90 परसेंटाइल की बात करूं तो 63 मार्क्स पे, तो 63 मार्क्स अगर आप देखोगे दैट इज जस्ट 27% ऑफ द पेपर। तो यहां पे जो कट ऑफ्स रहती हैं वो कम रहती है, क्योंकि भाई आपके सामने एक टाइम बाउंडेशन होती है, आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं, कंपटीशन टफ होता है और क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो भी मॉडरेट रहता है। तो बच्चे यहां पे भाई 50 टू 60% अगर आप पेपर कर दो तो आप समझ सकते हो आप एक बहुत अच्छी परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। 2019 की अगर मैं बात करूं तो 300 मार्क्स का पेपर था और 99 परसेंटाइल के लिए 156 मार्क्स चाहिए थे, विच इज 52 परसेंटेज ऑफ द टोटल एग्जाम, ठीक है। और अगर मैं 95 परसेंटाइल की बात करूं तो 123 मार्क्स आउट ऑफ 300, विच मींस 41% आपको यहां पे पेपर सॉल्व करना था। और 90 परसेंटाइल के लिए 104 मार्क्स, विच इज अराउंड आप देख सकते हो 34 परसेंटेज ऑफ पेपर। और यही चीज आप यहां पे भी देख पा रहे हो 2018 में भी एंड देन 2017 में भी। तो आप ये चीज निकाल देना अपने माइंड से कि अगर मुझे एक टॉपिक नहीं आता, मुझे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में इश्यू है, तो मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि भाई आपके सामने जितना भी पेपर हो आपने 50 टू 60% पेपर अटेम्प्ट कर दिया और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप एक ड्रीम परसेंटाइल अचीव यहां पे कर सकते हो। और ये मैंने आपको यहां पे एक्चुअल डेटा की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पे हमारे सामने कॉलेजेस क्लियर हो गए हैं, एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया है, कैट के अलावा और क्या एग्जाम्स है वो मैंने बता दिए, टॉप इंस्टीट्यूट्स बता दिए। अब बात निकल के आती है सिलेबस क्या है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो एक एक सेक्शन के आपके सामने बात करता हूं। क्वांट्स की अगर मैं बात करूं तो कैट में पांचों मॉड्यूल्स आते हैं, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, अलजेब्रा। और जो भी आपके ये मॉड्यूल्स हैं भाई इसमें हर एक चीज पूछी जाती है, एचसीएफ, एलसीएम, रिमाइंडर थ्योरम, फाइंडिंग यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, फैक्टर के कॉन्सेप्ट। देन अरिथमेटिक में आपके परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टीएसडी। ज्योमेट्री में आपका जितना भी सॉलिड ज्योमेट्री होता है, ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटर्स, पॉलीगॉन्स एंड आपका मेंसुरेशन, क्रॉस सेक्शन, ट्रिगो। देन मॉडर्न मैथ्स में आपका सेट थ्योरी, वेन डायग्राम्स, एपीजीपी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, फंक्शंस। देन अलजेब्रा में आपका लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, हाई ऑर्डर, इनइक्वालिटीज, लॉग, मैक्सिमम, मिनिमम एंड ग्राफ अलजेब्रा। ये आपका पूरा पूरा सिलेबस रहता है। और जितने भी एमबीए एग्जाम्स होते हैं, कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीटी, उसमें क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक में से बनते हैं। इसके बाहर क्वांट्स में और कुछ नहीं आपसे पूछा जाता। क्वांट्स के बाद अगर मैं बात करूं तो एलआरडीआई। अब एलआरडीआई हर एक एग्जाम का अलग होता है। कैट की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो आपका सेकंड मॉड्यूल एंड थर्ड मॉड्यूल विच इज एडवांस एलआर एंड डीआई के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जहां पे लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, गेम्स एंड टूर्नामेंट, क्रिटिकल पाथ, कॉम्प्लेक्स पजल्स, ये टॉपिक्स रहते हैं। और डीआई में टेबल्स, मिसिंग टेबल्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, मिक्स्ड टेबल्स, फिर टेबल्स एंड चार्ट्स के क्वेश्चन, एलआर बेस्ड डीआई, डीआई बेस्ड एलआर, ऑकवर्ड पजल्स, ये चीजें आपकी कैट में पूछी जाती है। अगर मैं अदर एग्जाम्स की बात करूं, आईएफटी, सीमैट, सीटी, स्नैप, एनमैट, टिसनेट, वहां पे आपसे बेसिक एलआर भी पूछा जाता है, जहां पे अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज, डायरेक्शन,
कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब्स, डाइसिस, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, इनपुट आउटपुट, ये टॉपिक्स रहते हैं। और कुछ एग्जाम्स में आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आता है, जिसको हम लोग विजुअल रीजनिंग भी बोल देते हैं। आपके सामने एक डायग्राम होता है और उसके बेसिस पे आपको अपने एलआर के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो कुछ कुछ एग्जाम जैसे आपका सीटी हो गया, सीमैट हो गया, इसमें आपका ये पूछा जाता है। अगर हम बात करें इसके बाद वर्बल सेक्शन की, तो अगेन अगर मैं कैट की बात करूं तो कैट में आपके लिए वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस बनते हैं जैसे जैसे पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी के क्वेश्चंस। उसका क्रिटिकल रीजनिंग का हेल्प रहता है आपके आरसी के क्वेश्चंस में। तो आरसी में आपके बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, थीम बेस्ड आरसी, उसके बाद आपका टोन बेस्ड आरसी, स्ट्रक्चर बेस्ड आरसी, इन्फ्रेंस बेस्ड आरसी। तो उन आरसीज को सॉल्व करने के लिए आपको क्रिटिकल रीजनिंग का हेल्प रहता है। अगर मैं अदर एग्जाम्स की बात करूं तो वहां पे आपका वोकैबुलरी मॉड्यूल भी पूछा जाता है, जहां पे वोकैब बेस्ड क्वेश्चन जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स, वर्ड यूसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, ये पूछा जाता है। एंड कुछ एग्जाम में आपके ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे आपको स्टेटमेंट दे रखे होते हैं और आपको पता करना होता है कौन सा स्टेटमेंट ग्रामेटिकली रॉन्ग है। लेकिन कैट में आपका वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग आता है। एंड अदर एग्जाम्स के आपको वोकैबुलरी और ग्रामर भी करना पड़ता है। उसके बाद हमारा एक सेक्शन होता है जीके का सेक्शन। ये कैट में आपसे नहीं पूछा जाता, कुछ कुछ एमबीए एग्जाम में जीके का पोर्शन आता है, जैसे आईएएफटी में, जैट में, टिसनेट में और सीमैट एग्जाम में। तो इनमें आपका जीके आता है। तो जीके में आपका एक तो स्टैटिक जीके होता है और एक आपका करंट जीके होता है। स्टैटिक जीके जो आपका चेंज नहीं होता, जैसे हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, देन मिसलेनियस इंडिया, देन पॉलिटी। और फिर आपका होता है करंट जीके, आपकी मंथ ऑन मंथ 1 ईयर की आपको करंट अफेयर्स पूरी करनी पड़ती है, जिसमें आपके इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन, 5 ईयर प्लान्स, या फिर कोई इंपॉर्टेंट टैक्सेस में चेंज हुए, हमारा सेंसस आया हो उसमें कुछ चेंज हो, या फिर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो यूएन बॉडीज हो, कोई सबमिट हुई हो, मेजर इंटरनेशनल ग्रुप्स बने हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन हो, अवार्ड्स के क्वेश्चन हो, तो करंट अफेयर्स आपको 1 ईयर की यहाँ पे करनी पड़ती है। उसके बाद आपका जीके का सेक्शन कवर अप हो जाता है। कैट में पूछा नहीं जाता, लेकिन इंटरव्यू टाइम पे देखा गया है कि आपसे करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इंटरव्यू में आपको ये सेक्शन हेल्प आउट कर देता है। अब बात आती है कि सर सिलेबस क्लियर हो गया, इन एग्जाम्स को क्रैक कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का 5 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहला होता है बिल्ड कॉन्सेप्ट। चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, क्वांट्स हो, एलआर हो, वर्बल हो, जीके हो, सबसे पहले आपको अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो शॉर्टकट ट्रिक सब बेकार है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करो, जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 75 टू 100 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के लगाओ, ताकि उस टॉपिक पे आपकी कमांड बन पाए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आप कवर अप कर पाओ। देन आपका थर्ड स्टेप आता है स्पीड बिल्डिंग। अब आपको यहां पे अपनी स्पीड को डेवलप करना है, तो डिफरेंट अप्रोचेस सीखो। अप्रोक्सीमेशन मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ऑप्शन अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन अप्रोच कैसे लगाई जाती है। तो ये सब चीजें जब सीखोगे तो आपका टाइम टेकन पर क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा और आप मिनिमम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे। जो भी एग्जाम आप अपीयर कर रहे हो उसके फुल लेंथ मॉक्स आपको देने हैं, एकदम रियल टाइम एनवायरनमेंट में किस तरह का पेपर होता है, किस तरह से टाइम मैनेज करना है, कौन से सेक्शन के क्वेश्चंस पहले करने हैं, बेस्ट पॉसिबल वे में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो आप यहां पे सीखते हो। उनका एनालिसिस करो, क्या चीज गलत हो रही है, क्या स्ट्रेंथ एरियाज हैं, क्या वीक एरियाज हैं। एंड देन हर एक एग्जाम का अपना प्लान बनाओ, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रहता है, किसी में इजी रहता है, किसी में टफ रहता है, किसी में एक एडिशनल सेक्शन होता है। तो उसको पढ़ने के लिए आपका एक स्टडी प्लानर होना चाहिए। तो अगर आप ये चीजें खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं तो हमारे स्टडी बस के पेन ड्राइव कोर्सेज आ चुके हैं, जिस पेन ड्राइव कोर्स की हेल्प से आप सारे के सारे एमबीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, दैट टू एट द कंफर्ट ऑफ योर होम। इन पेन ड्राइव कोर्सेज में आपको हर एक लेक्चर बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराया जाता है। तो इस पेन ड्राइव कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूं। एक आपको पेन ड्राइव मिलती है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, और ये जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं बिल्कुल बेसिक से होते हैं और एडवांस लेवल तक होते हैं। अगर आपको ये देखना है हम किस तरह से पढ़ाते हैं, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक्स भी दे रखे हैं, डेमो वीडियोस के, क्वांट के, एलआरडीए, वर्बल के। आप आराम से उसको देखो, समझो, अगर आपको अच्छा लगे फिर आप कोर्स के लिए प्लान आउट कर सकते हो। तो हर एक लेक्चर आपको बेसिक से एडवांस तक, मतलब पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, फिर आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, फिर आपको भाई मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन, ताकि आपका हर एक लेवल क्लियर होता रहे। इसके साथ ही आपको भाई प्रैक्टिस मटेरियल के लिए ई बुक्स प्रोवाइड होती है। तो ये जो ई बुक्स होती है बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव होती हैं, जिसको भाई आप अपने पोर्टल या फिर अपने फोन में ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप जाते हो, जो भी आपने वीडियो लेक्चर देखा है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ताकि एक एक चीज पे आपकी क्लैरिटी बनती रहे। साथ में आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, जिसमें आपका स्टडी प्लानर होता है। इस स्टडी प्लानर में आपका भाई डेली गोल जनरेट होता है। आप यहाँ पे डेट सेट कर देते हो, कौन सी डेट तक
आप अपने कोर्स को फिनिश करना चाहते हो, उसके बेसिस पे आपके डेली गोल्स आते हैं और उनको आप अचीव करते रहते हो, तो वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी पढ़ाई पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। और एक आपको पोर्टल मिलता है जहां पे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, जाके आपकी स्पीड बिल्डअप हो जाए एंड आपको भाई फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, ताकि उन फुल लेंथ मॉक्स की हेल्प से एक्चुअल एग्जाम कैसा आने वाला है उसके लिए आप रेडी हो पाओ। तो इस पेन ड्राइव कोर्स को करने के बाद ना ही अलग से आपको कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन हम लोग आपकी कराते हैं। और अभी करेंटली बहुत सारे डिस्काउंट्स हमारी वेबसाइट पे चल रहे हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो studybuzz.co.in, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां पे जाके आप देख सकते हो कोर्स में क्या क्या डिटेल्स है, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के बारे में, एंड देन आप अपनी प्रिपरेशन को प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपको बोला जाए कि क्यों स्टडी बस पेन ड्राइव आपको हेल्प कर सकता है, तो सबसे पहले आपको भाई अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगानी है, आपके लेक्चर्स स्टार्ट हो जाते हैं, प्री लोडेड इसके अंदर लेक्चर्स रहते हैं, साथ में आपको ई बुक्स मिल जाती है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देन आपको भाई शॉर्टकट्स ट्रिक्स भी समझाई गई हैं, सारे के सारे एग्जाम्स की आपकी तैयारी हो जाती है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आप पढ़ते हो, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड रहती है, प्रैक्टिस मटेरियल इंक्लूडेड रहता है, और पूरी प्रिपरेशन टाइम अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आपको एक डाउट फोरम दिया जाता है जहां पे आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, एंड हमारे जो फैकल्टीज है उन डाउट्स को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको भाई कुछ कोर्स के रिलेटेड डाउट है तो आप हमारे नंबर 9958937705 पर जा सकते हो, और यहां पे आपको सारी की सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। अब इस पेन ड्राइव को आप चाहो तो कॉम्बो भी ले सकते हो, अदरवाइज आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी पेन ड्राइव ले सकते हो, आपके घर पे पेन ड्राइव आती है। तो क्वांट्स की पेन ड्राइव अगर आप लेते हो तो इस तरह से कोर्स डिवाइडेड है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, हर एक टॉपिक के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, उनके प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, ई बुक्स में इसके सारे नोट्स होते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाती है। और मिसलेनियस में एडिशनल क्वेश्चन हमने आपको वीडियो के फॉर्म में कराए हैं प्रीवियस ईयर के, ताकि वहां पे भी आप स्ट्रांग होते रहो। क्वांट्स के अलावा आप वर्बल में भी जा सकते हो, वर्बल में भी सारे एग्जाम्स कवर रहते हैं, कैट एंड नॉन कैट, जिसके थ्रू आपका वर्बल सेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पे भी आपका कोर्स 5 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड रहता है, फिर आपके पास एक एडिशनल मॉड्यूल होता है जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करे होते हैं हमने वीडियो फॉर्म में, देन आपके पास पोर्टल पे प्रैक्टिस कंटेंट भी होता है, देन आपके सामने एलआरडीआई रहता है, इसमें भी कैट एंड नॉन कैट दोनों है, बेसिक एलआर से लेके एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो आपका होता है वो आपके नॉन कैट एग्जाम्स में, एंड एडवांस एलआर एंड डीआई जो है वो आपका कैट के एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको वीडियो लेक्चर बेसिक से एडवांस तक मिलता है, एंड इसके साथ आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन करा दी जाती है। जनरल नॉलेज में भी आपको भाई पूरा का पूरा सिलेबस मिलता है, स्टैटिक जीके, करंट जीके, बिजनेस अवेयरनेस। करंट जीके पे हर मंथ आपके कोर्स में ऑटोमेटिकली एक नई वीडियो ऐड होती रहती है, जिसमें पूरे मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हुए उसकी वीडियो बना के हम देते हैं, ताकि आपकी मंथ टू मंथ बेसिस पे करंट अफेयर्स बिल्कुल अपडेटेड रहें। साथ में आपको स्टैटिक जीके भी मिलता है पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और बिजनेस अवेयरनेस भी होता है, ताकि आप हर एक एग्जाम के जीके के लिए तैयार हो पाओ। इसके साथ ही पोर्टल पे डेली आपके जीके अपडेट्स आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उनके आपको नोट्स की फॉर्म में सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं, और जितने भी आपके करंट अफेयर के टेस्ट है तो मंथ बाय मंथ आपको करंट अफेयर्स के टेस्ट भी मिलते हैं। अगर आप हमारा कॉम्बो कोर्स लेते हो तो आपको जीडीपीआई वैट का कंटेंट भी साथ में मिलता है। तो कॉम्बो मतलब फुल कैट या फुल एमबीए कोर्स लेते हो तो आपको जीडीपीआई वैट की वीडियोस भी मिलते हैं, जिसमें रिज्यूमे, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, केस स्टडीज और वैट सारी की सारी चीजें आपकी एडेड है। और अगर आपको देखने नंबर ऑफ मॉक्स कितने मिलते हैं तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो भाई, बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक टॉपिक का आपको टेस्ट मिल जाता है। पोर्टल को आप अपने लैपटॉप, अपने फोन कहीं भी यूज कर सकते हो। जो वीडियो लेक्चर्स है वो आपके लैपटॉप में चलते हैं, जो सेक्शनल है वो आपके भाई मिलते हैं एलआर, डीआई, वर्बल, क्वांट, जीके के, और फुल लेंथ मॉक्स आपके सामने अवेलेबल है। जितने भी मॉक्स हमारे होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, उनका डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने आता है, और इसके साथ ही आपको भाई पूरे के पूरे डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पूरे कोर्स की हाइलाइट्स हैं। हमारी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, सबसे पहले बच्चे के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, फिर मिसलेनियस में एडवांस आपके क्वेश्चंस कवर अप हो जाते हैं, और पोर्टल पे आप टाइम टू टाइम अपने आप को इवैल्यूएट करते रहते हो कि आप कहां करंटली स्टैंड कर रहे हो, टॉपिक वाइज टेस्ट देते हो, वहां से सीखते हो, फुल लेंथ मॉक्स देते हो, सेक्शनल मॉक्स देते हो, और वहां से अपने एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हो। जो कोर्स डिजाइन किया गया है वो मैंने डिजाइन किया है, क्वांट, एलआर, डीआई, जीके का सेक्शन अनुभव सर ने आपका पूरा का पूरा वर्बल सेक्शन देखा है, क्योंकि ये कोर्स बहुत ही एक वेल स्ट्रक्चर्ड है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या क्या मिलता है एडिशनल, तो वीडियो लेक्चर के साथ आपको स्टडी प्लानर मिलता है। तो स्टडी प्लानर एक अडेप्टिव प्रैक्टिस टूल है, जहां पे आप अपने डेट सेट करते हो, तो वो भाई आपके डेली गोल्स बनाता है, और उन डेली गोल्स को आप अचीव करते हो, अपने क्वेश्चंस को टैग कर सकते हो, उनको रिवाइज करो, एंड पूरा का पूरा आपको ऐसा लगेगा कि एक बहुत ही प्रॉपर वे में आपकी पढ़ाई हो रही है। एक टॉपिक आज कर रहे हो, कल सेकंड टॉपिक कर रहे हो, थर्ड डे आपका थर्ड गोल आ रहा है, और हर दिन आप अपने गोल्स को अचीव
करते जा रहे हो। अगर आप जीके अपडेट्स देखोगे तो इस तरह से आपके पोर्टल पे डेली जीके अपडेट्स आते हैं, तो कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उस दिन की, उसके नोट्स बना के हम अपडेट कर देते हैं ताकि आपको टू द पॉइंट अपडेटेड करंट अफेयर्स मिलती रहें। इसके साथ 24/7 डाउट फोरम मिलता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते हुए किसी क्वेश्चन में कोई चैलेंज आ गया तो अपने पोर्टल पे लॉगिन करो, वहां डाउट फोरम पे क्लिक करो। जैसे आप वहां क्लिक करोगे ऐड न्यू टिकट पे, तो आपके सामने विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट लिखो, कौन सा सब्जेक्ट का डाउट है, क्या आपको डाउट फेस हो रहा है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही, एक्स का वैल्यू समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपको मेथड समझ में नहीं आ रहा और अपनी कोई इमेज अपलोड करना चाहते हो क्वेश्चन की या सॉल्यूशन की, तो वो अपलोड कर सकते हो। फिर हमारे जो डाउट फैकल्टीज हैं आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देते हैं। तो पूरा का पूरा एक कोर्स ऐसा है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक डिजाइन किया गया हुआ है और हर एक चीज आपकी कवर अप हो जाती है। वीडियो लेक्चर्स हो जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए ई बुक्स हो जाती हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल लेंथ मॉक्स हो जाते हैं, देन आपका डाउट फोरम हो जाता है और साथ में स्टडी प्लानर रहता है जो सारी की सारी चीजों को कनेक्टेड रखता है। तो बहुत ही एक अच्छे से आपकी पढ़ाई होती है और यही रीजन है कि आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स है वहां पे हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो IIM अहमदाबाद हो, IIM बेंगलोर हो, हर एक कॉलेज से बच्चे यहाँ पे मेहनत कर पा रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं IIM अहमदाबाद के, तो बहुत सारे कॉल गेटर्स हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन हुआ है। IIM अहमदाबाद के बाद बहुत सारे कैट टॉपर्स आप देख रहे हो, 99.6 परसेंटाइल, 99.56, 99.31, 99.16, 99.0 जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स रहे हैं और आज की डेट में अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी भाई ये परसेंटाइल अचीव कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको मेहनत करनी है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जिसका गोल सेट है कि मुझे एमबीए करना है, देन यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। इसका फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, क्योंकि हमारा कोर्स बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस लेवल तक आपको तैयारी करा देता है। तो ये आप टॉपर्स दे सकते हो, ऐसी परसेंटाइल अचीव आप भी कर सकते हो और कैट नहीं, हर एक एग्जाम में बच्चों ने यहाँ पे काफी अच्छा स्कोर किया है। तो अगर आप देखोगे कैट के अलावा एनमैट के टॉपर्स आपके सामने यहाँ पे दिख पा रहे हैं। एनमैट के अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो जैट के टॉपर्स 99.69, 99.65, 99.8। देन अगर जैट के बाद बात करें तो आईएफटी के कॉल गेटर्स आपके सामने हैं। देन स्नैप के 99 परसेंटाइलर्स आप देख पा रहे हो जो हमारे कोर्सेज के स्टूडेंट्स रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई सीमैट की ऑल इंडिया रैंक 399.99 परसेंटाइल हमारे यहाँ से निकली थी। उसके बाद और स्टूडेंट जिनकी 99 से ऊपर परसेंटाइल थी। देन टिस के टॉपर्स आपके सामने हैं बहुत सारे। देन एक्सजीएमटी के स्टूडेंट्स आपके सामने हैं। तो हर एक एग्जाम के टॉपर्स हमारे यहाँ से निकलते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी है। हम आपको बेस्ट टू बेस्ट वीडियो लेक्चर्स दे सकते हैं, बेसिक से एडवांस तक करा सकते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा सकते हैं, मॉक्स दे सकते हैं, डाउट फोरम दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको है। तो अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, देन यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो और वेबसाइट पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाती है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा कैट एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको समझनी थी, सीखनी थी, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं एंड नाउ यू आर इन अ बेटर स्पेस जहां पे आप बेटर डिसीजन ले सकते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस आपके सामने हैं, कौन कौन से एग्जाम्स आपको टारगेट करने हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि एमबीए रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हो उसके वीडियोस आपको मिलती रहे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।